कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कविता क्रमांक 1 हे मातृभूमि, राम प्रसाद बिस्मिल लिखित ये कविता है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस कविता में अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, भक्ति और त्याग की भावना को व्यक्त किया है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो एक स्वतंत्र सेनानी है और उन्होंने अपनी मातृभूमि को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट किए हैं। तो उस मातृभूमि को अर्पित करने के लिए ये कविता उन्होंने लिखी है कि वो अपनी माँ के लिए सब कुछ तरह छोड़ने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है और उनका प्रेम, उनकी भक्ति इस कविता में से हमें दिखाई देती है। तो आइए कविता देखते हैं। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति की भेंट अपनी तेरे शरणों में लाऊं। लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और मातृभूमि से कह रहे हैं कि मैं अपना शीश जो है, अपना माथा जो है तुम्हारे सामने नमाना चाहता हूँ, तुम्हारे चरणों में नमाना चाहता हूँ, झुकाना चाहता हूँ और तुम्हारे चरणों में भक्ति रूपी भेंट को अर्पण करना चाहता हूँ। जैसे हम अपना माथा भगवान के सामने टेकते हैं और फूल वगैरह उसे अर्पण करते हैं भक्ति में, उसी तरह वो अपना सिर झुकाकर भक्ति रूपी भेंट उसके चरणों में, मातृभूमि के चरणों में देना चाहते हैं। उसके बाद वो इच्छा व्यक्त करते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो दे मेरा, तेरा ही नाम गाओ। माथे पे चंदन की तरह मातृभूमि को पूजना चाहते हैं। जैसे हम माथे पर चंदन हमेशा के लगाते हैं, सामने दिखता है, हमें याद आती है माथे पर चंदन है। चंदन की तरह अपने मातृभूमि पर, अपने शीश पर, अपने माथे पर बसाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, छाती पर माला की तरह जो हमारे हृदय के पास होती है, जो भी माला हम गले में पहनते हैं वो हमारे दिल के हृदय के पास हमेशा के लिए रहती है। तो अपनी मातृभूमि को माला की तरह अपने गले में पहनना चाहते हैं, हमेशा अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैं जो भी गाना गाऊं, मेरे जिह्वा पर, जिह्वा इसका मतलब है अपनी जीभ, जो भी गाना हो वो सिर्फ उसमें तुम्हारा नाम हो, मातृभूमि का नाम हो। जो भी गाना मेरे जिह्वा से निकले, मेरे मुंह से निकले, उस गाने में सिर्फ अपनी मातृभूमि का नाम हो, यह इच्छा वो अपनी मातृभूमि के प्रेम के प्रति व्यक्त करते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ा। मातृभूमि से कहते हैं, इस महान धरती पर, ये जो महान मेरी माँ है, मातृभूमि है, इस पर श्री राम कृष्ण जैसे, राम और कृष्ण, भगवान राम कृष्ण जैसे सुपूतों ने, सुपूत इसका मतलब है अच्छे पुत्रों ने जन्म लिया है और वो इस मिट्टी में खेले हैं। तो इस मिट्टी को, इस धूल को, इस माँ के चरणों की धूल को मैं अपने शीशे पर चढ़ाना चाहता हूँ, अपने शीशे पर शीश पर, माथे पर लगाना चाहता हूँ। तो कवि अपने मातृभूमि को महान कह रहे हैं और कहते हैं इसमें अच्छे अच्छे सपूत पैदा हुए और उन्होंने उदाहरण भी दिया है राम और कृष्ण का। ऐसे महान पुरुषों ने, यहाँ पे सुपूतों ने, पुत्रों ने जन्म लिया, ऐसे मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। माई समुद्र जिसकी पद को रीच को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबा। और वो मातृभूमि को संबोधित कर रहे हैं, माई, माँ, रोज ये जो महान समुद्र है, अथाह समुद्र है, समुद्र का पानी जो है रोज तुम्हारी चरणों को धोता है और तुम्हारी सेवा करता है। समुद्र जो है मातृभूमि के चरणों को धोकर उसके धूल, उसकी गंदगी मिटाता है पैरों की और उसकी सेवा करता है। तो ऐसे पैरों पर वह प्रणाम करता है, जैसे समुद्र जो है मातृभूमि के पैर धोकर रज, इसका मतलब है धूल, पदों की धूल को धोकर उसको प्रणाम करता है, उसको नमस्कार करता है। ऐसे चरणों को वह दबाना चाहते हैं, ऐसे चरणों को दबाकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। यह इच्छा जो है वह कवि राम प्रसाद बिस्मिल जो है अपनी मातृभूमि से व्यक्त कर रहे हैं। तो मातृभूमि की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर है। उसके बाद कवि कहते हैं, मातृ
मातृभूमि से सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुना। मातृभूमि की सेवा के लिए वह कहते हैं कि मैं सारे भेदभाव त्याग दूंगा। तजकर इसका मतलब है त्याग कर, सारे भेदभाव छोड़कर त्याग कर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। और तुम्हारी सेवा करने के लिए जात पात धर्म भेद अमीरी गरीबी काला गोरा सारे भेदभाव मिटा दूंगा और सारे भेदभाव त्याग कर छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं। और तुम्हारा जो नाम है पवित्र है, पुण्य नाम है मातृभूमि का, वह प्रतिदिन सुनो। तुम्हारा भारत माता का नाम प्रतिदिन सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, ऐसी इच्छा कवि व्यक्त कर रहे हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कहते हैं हमेशा मातृभूमि का जब जब मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा मातृभूमि के काम आऊं और सब कुछ जो मेरे पास है वह सब कुछ वह अर्पण करने के लिए तैयार है। और एक मंत्र की तरह जैसे हम मंत्र जाप करते हैं उसी तरह वो मातृभूमि का मंत्र जाप करना चाहते हैं, मातृभूमि का नाम बार बार लेना चाहते हैं मंत्र की तरह। इतना ही नहीं, सब कुछ अर्पण करना चाहते हैं, उस पर सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, सब कुछ त्यागना चाहते हैं। अपना मन और अपना तन इसका मतलब शरीर, उन्हें तुम पर बलिदान जाओ। अपना बलिदान देने के लिए तक, अपनी मातृभूमि को बलिदान देने के लिए तक कवि जो है पीछे हटने वाले नहीं। वह कहते मेरा सर्वस्व, मेरा तन मन सब कुछ मैं मातृभूमि के लिए बलिदान देना चाहता हूँ। तो ऐसी मातृभूमि को प्रेम की भावना, भक्ति की भावना, सेवा की भावना व्यक्त करते हुए कवि ने ये कविता हमें दी है। हमें भी अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, हमें भी अपने मातृभूमि के प्रति जो भी हो सके अपनी माँ की सेवा के लिए वो करना चाहिए। यही सीख कवि ने इस कविता में से हमें दी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ में।